हेलो बच्चों, दोस्तों एंड साथियों, जय हिंद। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया स्पेस मिशन यानी कि मून मिशन के बारे में। इस मून मिशन के बारे में समझेंगे कि इंडिया के लिए इतना प्राउड मोमेंट क्यों है और क्यों सारी दुनिया की निगाहें हम पे है। जी हाँ, ये हम लोग जा रहे हैं मून की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और हम लोग यहाँ से 14 जुलाई को 2:35 पे हम लोगों ने टेक ऑफ किया। ये इंडिया चला मून की ओर। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे, बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद। वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि ये जो मून मिशन है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, हमारे बच्चों को भी जाननी चाहिए। खासकर उनके लिए जो यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी आईएएस एग्जाम्स के लिए लगे हुए हैं दिन रात, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े हैं, सबको मजा आने वाला है, सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कृपया करके ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये हमारा मून मिशन है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मतलब ये हो गया, इसमें वो सब चीजें हैं जो आगे जाकर के मून मिशन में अलग अलग होने वाले हैं, राइट। और सबका रोल बहुत ही अलग अलग है। देखते हैं, पहले इस मिशन को समझते हैं कि किसने डिजाइन किया है और कौन कौन से इसमें संस्थाएं इन्वॉल्व है। आप ध्यान से देखेंगे, स्पेस क्राफ्ट की आपकी जानकारी यहाँ दी गई है कि यहाँ पर जो बोला गया कि मैन्युफैक्चरर कौन है, तो भाई इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने पहले भी इसरो पे वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें बच्चे कैसे जा सकते हैं, कौन से एग्जाम आपको देने हैं, सिलेबस क्या है और कैसे आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि भाई चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इतना भारी भरकम जो लेके गया उसका मास कितना होता होगा, कितने किलो का वो सामान लेके ऊपर गया, राइट। जैसे हम लोग अपने अपने फ्लाइट में जाते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, वैसे ये भी एक फ्लाइट है स्पेस में जाने के लिए, मून में जाने के लिए। तो ये जो मास लेके गया है वो 3900 kg लेके गया है। लेकिन उसमें सबसे जो काम करने वाला है वहां जा करके वो है रोवर। ये जो रोवर है ना 26 kg का, ये वहां पे मेन काम करेगा। जब चांद पे, मून पे लैंड करेगा तब बताएंगे कैसे कैसे। तो आप देख सकते हो आपके एक मॉड्यूल लिखा हुआ है ना, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या करेगा, इसका काम है ले जाना, ले जाके मून से 100 किलोमीटर पहले ये लैंडर और रोवर को छोड़ देगा। 100 किलोमीटर पहले टारगेट तो यही है। तो सबका वेट अगर देखा जाए, लैंडर के अंदर घुसा होता है रोवर अभी आराम कर रहा होगा। जब लैंड करने की बात आएगी तो जो लैंडर है उसमें से रोवर बाहर निकलेगा और अपना काम शुरू करेगा, हमें इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो आप देख सकते हैं किसकी पावर कितनी है। ये सब जो डाटा इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक से नोट डाउन कर लो। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे कि सर हमें कुछ ऐसा बना के दीजिए ताकि हमारे एग्जाम में काम आए। तो देखिए आप लोग, ये सब आपके एग्जाम के लिए ही है। लॉन्च डेट आपको मालूम होनी चाहिए, रॉकेट कौन सा है जो उसको लेके गया है ऊपर, रॉकेट का नाम क्या है, LV-M3-M4। ये जो रॉकेट है ये हमारे रोवर और लैंडर को लेके गया है ऊपर। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, नहीं मालूम है तो आज मालूम हो जाएगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर कौन है भाई, इसका कौन है वो ठेकेदार जिसने ये ठेका लिया है भाई हमें मून पे जाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है इसरो। सो इसरो इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर नाउअडेज। मून लैंडर आप देख सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट है, रोवर है, कंपोनेंट है उसका। लैंडिंग डेट एक्सपेक्टेड जो है वो 23 अगस्त है और काफी होपफुल माना जा रहा है इस बार। लैंडिंग साइट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मून के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप भी चाहो तो गूगल मैप करो, क्या पता आप भी चले जाओ। आगे आप देखो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो यहाँ पर है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या है कि अर्थ के चारों ओर, देखो होता क्या है ना, इसको समझते हैं थोड़ा। हमारे पास ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है ना। यहां से चला ये रॉकेट उड़ गया ऊपर। ये क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, राइट। इसकी जो रेडियस है बड़ी होती जाएगी। अभी 10 दिन तक ऐसे ही घूमता रहेगा ये। उसके बाद 6 दिन तक मून के ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। 6 दिन तक मून के ओर ही घूमेगा ये, मून के ओर जाएगा और इसके चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे। यहाँ पर रेडियस बड़ी होती जा रही है और मून के पास रेडियस छोटी होती जाएगी। जब 100 किलोमीटर ऊपर होगा ना मून के, देखो ये मून है हमारा,
जब 100 किलोमीटर पास पहुंचेगा मून के, तो ये जो मॉड्यूल है ना ये अलग हो जाएगा, इसमें से निकलेगा लैंडर, वो फिर लैंड करेगा। और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, वो भी कोऑर्डिनेट डिफाइंड है, साउथ पोल पे जाना है, साउथ पोल। ये जो हमारे पास ये मून है ना, इसका ये साउथ पोल है, इस तरफ जाना है जहां पर बहुत ही कम पहुंच पाए हैं यूएस, चाइना या रशिया। यहाँ की इंफॉर्मेशन सबके पास बहुत कम है। और यूएस नेक्स्ट ईयर अपना एस्ट्रोनॉट भेजने वाले हैं, वो इंडियन एस्ट्रोनॉट भी चाहते हैं कि उनके साथ जाए, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है, मून मिशन पे डिपेंडेंट है, चंद्रयान 3 पे डिपेंडेंट है कि इंडिया क्या इंफॉर्मेशन देता है यहाँ के बारे में, उसके अकॉर्डिंग फिर नासा प्लान करने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, यूएस के लिए, इंडिया के लिए, और हमारे लिए तो प्राउड की बात है ही यार। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है वो 100 किलोमीटर पहले, चांद के पहले ये छोड़ने की जिम्मेदारी इसकी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है लैंडर भाई साहब है। ये लैंडर जो साहब है ये निकलेंगे 100 किलोमीटर ऊपर, मून के ऊपर 100 किलोमीटर, और वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे लैंड करने की। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने कोशिश करी थी साउथ पोल में जाने की, अभी जो डायग्राम दिखाया था साउथ पोल में हम लोग गए भी थे, लेकिन हमारा मिशन वो 100% सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो लैंडर भाई साहब हैं, इनका जो नीचे का पैर देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ा वीक पड़ गया और वो झटके से लैंड किया और इसके पैर टूट गए, तो इसके अंदर का जो मशीनरी है वो खराब हो गई, कैमरा है, सेंसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद रेस्पॉन्स आना कम हो गया, लेकिन हम लोग इस बार ज़्यादा तैयार हैं और होपफुली 100% सक्सेस होगा इस बार। इस बार जो इसके बनाए गए हैं लैंडर के जो पैर बनाए गए हैं ना, काफ़ी स्ट्रांग बनाए गए हैं, इन केस अगर कुछ क्रैश लैंडिंग की बात होती है तो ये संभाल लेगा। दूसरी बात, यहाँ पर इंजन भी लगाए गए हैं ताकि अगर ये झटके से नीचे आता है तो इंजन वो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ताकि नीचे की ओर क्रैश लैंडिंग ना हो पाए, राइट। लैंडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इट इज ऑल्सो बॉक्स शेप्ड विद 4 लैंडिंग लेग्स, 4 लेग हैं भैया इसके, राइट। इट विल कैरी द रोवर एंड वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते ही ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा भेजने का काम करने वाले हैं ये, सेमीकंडक्टर चिप से लेकर के, कैमरा से लेकर के, सेंसर डिवाइस से लेकर के, एवरीथिंग। लैंडर विल कैरी 3 पेलोड्स। देख लो क्या क्या पेलोड्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चेस्ट, इल्सा एंड एलपी, इनका अलग अलग काम है। पहला, चेस्ट का क्या काम है, थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करना, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना हीट वाले चैप्टर में, थर्मल कंडक्टिविटी, यस, उसका ये मेजरमेंट करेगा कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, कोई सा भी सब्सटेंस वहां पर अगर है तो कितना हीट को अपने अंदर आने देगा। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, लूनर सरफेस यानी कि मून का सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है। दूसरा है सिस्मोसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, जहां वो लैंड करेगा वहां की मिट्टी कैसी है। एलपी, प्लाज्मा डेंसिटी एंड वेरिएशंस के बारे में बताएगा कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ पे जो मिट्टी है, जो लैंड है, वहाँ पे उसकी डेंस कैसा है, इसके बारे में जानकारी देगा, और भी बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। ये है रोवर। रोवर वहाँ पे मेन हीरो है। जब लैंडिंग की बात आएगी तो रोवर को वहाँ से निकलना पड़ेगा, लैंडर से निकलना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, और लैंडर के पास 6 व्हील्स दिए गए हैं घूमने के लिए, घूमता रहेगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, पिक्चर्स देगा, वीडियोज़ देगा। तो आप देख लीजिए 6 व्हील्ड डिजाइन होता है ये रोवर, राइट। इसमें सोलर पैनल भी लगा है, इसको एनर्जी तो चाहिए, और ये 26 किलो का है। ये इसको बनाने में ही 50-60 CR के खर्चा है, इतने करोड़ के खर्चा है सिर्फ रोवर को बनाने में, 50-60 करोड़ है। हालांकि देखा जाए स्पेस मिशन के लिए ये सब जो कॉस्ट है वो कम माना जाएगा। इसकी रेंज है 500 मीटर्स, ये 1 गो में 500 मीटर तो चलता रहेगा नॉन स्टॉप। सैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड ड्रिल, ये ड्रिल मशीन लेके चलता है, ड्रिल करता रहेगा ये जहाँ मर्जी वहाँ, ये ड्रिल करके चेक करेगा कि मिट्टी के अंदर क्या है, क्या कुछ आइस के कण हैं, वाटर है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, और ये कम्युनिकेट करेगा ग्राउंड स्टाफ, जो हमारे ग्राउंड में जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, कनेक्टेड है, ये कम्युनिकेशन जारी है। और चंद्रयान 3 rover is expected to make a number of important scientific discoveries. It includes composition of lunar surface, presence of water ice in the lunar soil, ठीक है ना। मून के एटमॉस्फेयर के बारे में मालूम करेगा कि मून का एटमॉस्फेयर है कैसा,
अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो यूएस के साथ हम लोगों ने आर्टेमिस समझौता किया है। आर्टेमिस समझौता, ARTEMIS, आर्टेमिस। ये जो हॉस्पिटल है ना, आर्टेमिस स्पेलिंग तो वही है, बट ये हमारे पास पैक्ट है यूएस के साथ कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और आगे हम साथ में काम करने वाले हैं स्पेस के। तो सबकी नज़र हम पे है और इंडिया पे है, और इंडिया वाले धूम मचा रहे हैं आजकल। तो बच्चों ये सब चीज़ें, अगर आपको कुछ और डाउट की बातें आपको लगता है कि आपको कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ और आपको बातें चाहिए, तो डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो। आपकी क्यूरियोसिटी का शांत करने का जिम्मेदारी मैंने ले रखा है। जैसे इसरो ने ठेका लिया है स्पेस पे जाने का, आपकी क्यूरियोसिटी का शांत करने का ठेका मेरे पास है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।